एमए, एमए वेरी गुड। इंग्लिश लिटरेचर में? इंग्लिश लिटरेचर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, गुड। आगे का क्या प्लानिंग है? आगे का तो अभी पढ़ा, जॉब के लिए ढूंढ रहे, ट्राई कर रहे, जॉब करने का प्लान है। क्या जॉब करना चाहो? टीचिंग, टीचिंग लाइन में? टीचिंग करनी। ठीक। समस्या क्या है? समस्या ये है कि कुछ करने जाओ तो वो फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा है। कोई भी काम करने जाओ वो फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है। आवड़े चेयर नहीं कैसी तो छड़ थी वो चेयर ना टेबल अच्छे चेहरे बस अपन बसंत फ्रूटफुल नहीं हो रहा है। आप कुछ भी काम शुरू करने जा रहे हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, क्यों नहीं हो रहा है? वो पता नहीं, क्योंकि कोई भी काम करने जा रहा है हाँ, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? वो तो पता नहीं। ठीक, नाम क्या है आपका? अर्का मंडल, राशि जानते हो अपना? मिथुन। मिथुन राशि, ठीक। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 6 महीना इंतज़ार कर जाओ। 6 महीना के बाद कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, काम भी मिल जाएगा, खेल भी चालू हो जाएगा। अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, 6 महीना 7 महीना, ठीक है। अभी सारे मिथुन राशि वाले पीड़ित चल रहे हैं, सबका मन में नेगेटिव भावना है, सबके अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन चल रहा है, 8 शनि है, और अभी तुरंत रिजल्ट चाहते हो तो कुछ टेक्निक बताएंगे जिसके ऊपर काम कर सकते हो। कुंडली है इनका, डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह है? डेट ऑफ बर्थ तो है, टाइम ऑफ बर्थ, टाइम टाइम 2:30 एग्जैक्ट पता है? एग्जैक्ट टाइम एंड ये पता है? देखो तो डेटটা হচ্ছে अगर डिग्री स्ट्रांग है तो आदमी का माइंड स्ट्रांग रहेगा, तो 12th डिग्री इज ओके, गुड डिग्री, अच्छा है। तो ऐसा व्यक्ति नेचुरली पढ़ाई में आगे बढ़ सकता है और कोई भी डिसीजन लेने में भी कंक्रीट हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं पड़ता है कि आप उसको काउंसलिंग करें या उसको समझाएं कि भाई ऐसा गलत है, ऐसा ठीक है, ठीक है। लेकिन और चंद्रमा विथ गुरु, तो ये तो स्वयं में एक महान राजयोग है। ऐसा व्यक्ति बेसिकली प्रचंड ज्ञानी होता है, ठीक है, हालांकि नॉट इन गुड हाउस, ठीक है। सप्तम पे 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम में चंद्रमा गुरु बैठे, चंद्रमा के साथ बैठे हैं। सो यहाँ से ये भी कहा जाता है कि इसका माँ भी प्रचंड ज्ञानी होगी, इसका माँ का भी इंटेलेक्ट बहुत स्ट्रांग होगा, और ये इसका माँ का भी जो स्थिति यहाँ से देख के माँ को देखा जाता है, तो ये क्योंकि राजयोगी है तो उसका माँ भी अमीर होगी, ठीक है। बल्क ऑफ मनी स्टॉक होना चाहिए इसके, ऐसे लोगों के माँओं के पास, ठीक है। और फिर से ये सबसे जिसको बोलते हैं हंस राजयोग, राजयोग में जो बहुत सारे कुंडली में 10 टॉप मोस्ट राजयोग है, तो महाभाग्यवान है ये, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें चिंता नहीं करना है। और जहाँ ऐसे देखते हैं फिर बोलते हैं जाओ भाई तुम्हारा कुछ भी खराब नहीं होगा, यू आर द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, गो। इसके पीछे हमारे ज्योतिषीय एक प्रचंड सूत्र है, बोलते हैं किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि जीवे केंद्रे स्थित, यानी बाकी राहु केतु शनि कौन क्या तुम्हारा बिगाड़ेगा, कोई नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? बोला गुरु तुम्हारे केंद्र में है, यू आर द मास्टर प्लैनेट, खुद लग्नेस इज इन योर केंद्र, सो फ्री फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स, गो अहेड, आगे बढ़ो, जो करोगे सही करोगे। लेकिन प्रॉब्लम तो हो रहा है। हाँ, ये अभी क्या है ना, इसका शनि का 7.5 गोचर में चल रहा है, सॉरी ढैया चल रहा है मिथुन वालों का। तो ढैया मतलब 2.5 साल के लिए शनि अष्टम पे जाते हैं, ठीक है। 7.5 के लिए अभी धनु मकर कुंभ वालों का 7.5 ही चल रहा है, ठीक है। और तुला वालों का ढैया और इधर मिथुन वालों का ढैया,
ठीक है। तो जितने भी ये ऐसे व्यक्ति हैं, मैं विगत 2.5 साल से देखते देखते आ रहा हूँ, किसी का बिजनेस डामाडोल, किसी का एजुकेशन डामाडोल, किसी का नौकरी छूट गया है, किसी का डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी खत्म है, कोई पुलिस कोर्ट कचहरी झमेला में पड़ा हुआ है, किसी को लड़की धोखा दे दिया, किसी का बीवी छोड़ के भाग गई, ये सारे धन हानि, प्राण पीड़ा, मान हानि, ये सारा समस्या चल रहा है, मेंटल डिस्टर्बेंस, ये सारे अभी इनका चल रहा है। हाँ हाँ ठीक है, ये रहता है उसमें। लेकिन ऐसे जातक का कोई बहुत का बिगड़ाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इनके लिए, मिथुन राशि के लिए शनि परम कारक है, हेल्पफुल है। अगर एनिमेटिक एनर्जी होता तो मैं कहता कि कुछ बिगड़ जाएगा। आप बेफिक्र बिना फालतू का चिंता कर रहे हो, आएगा, अच्छा ट्रैक आ रहा है, हो जाएगा। और इसमें भी देखिए लग्न में स्वयं इसका शनिदेव बैठे हैं, ठीक है, एंड शनि बकरी प्लैनेट में होके बैठे हैं, तो पूर्व जन्म का पेंडिंग कर्मा तो रिकवरी करेगा। बकरी मतलब पास्ट लाइफ कर्मा को मतलब उसको रिपे करना है, ठीक है। तो वो तो उसका जब तक रिकवरी नहीं होगा, आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये अपना गाड़ी को 100 स्पीड में चलाएगा, थोड़ा पीछे भी घूम के आएगा। माने ये कैसा आदमी होगा, पकड़ लीजिए रास्ता में जा रहा है, रास्ता में देखा कोई प्रॉब्लम में है तो अपना टारगेट भूल गया, उसको हेल्प करने के लिए जाता होगा, जाते हो कभी लाइफ में ऐसा हुआ है? हाँ, तो वो टारगेट में नहीं पहुंच पाएगा, वो पहले उसको हेल्प करेगा। कुछ भी देख ले, दयाद्र टाइप का आदमी ऐसे होते हैं, ठीक है, तो टारगेट में नहीं पहुंच पाते, वो पहले रुक जाएंगे। जैसे मैं कल आ रहा था, देखा कि एक गाड़ी खराब है, तो मैं मेरे लिए पहला क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जिसको टाइम दिया हूँ, टारगेट दिया हूँ, प्रोग्राम दिया हूँ, मैं जानता हूँ आप लोग आके इंतजार होंगे, करते होंगे, तो फिर मैं वहाँ हेल्प नहीं करूँगा। और या फिर अगर बहुत जरूर है 1 मिनट हेल्प किया, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, मैं अपने टारगेट पे आ गया। लेकिन ऐसे आदमी वो भूल जाते हैं कि मेरे को वहाँ जाना है, कोई है तो वो रुक के रास्ता में उसको कंप्लीट हेल्प करेगा, फिर आके बोलेगा थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है। तो ये जो पोलाइटनेस है, वो जो भद्रता है, वो जो किसी के प्रति डेडिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर औरों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते हैं, और जब उनका टाइम आता है तो सब धोखा देते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को हम लोग लग्न पे जिसका भी शनि मार्गी हो या बकरी हो, तो हमारा एडवाइज रहता है, अगर बेटा पहले अपने लिए करो, बाद में दूसरे के लिए करना, वरना याद रखना कि बाद में कुत्ता को रोटी देने के लिए भी आदमी खड़ा नहीं रहेगा तेरे पास। लग्न का शनि वालों का ये पहला ड्यूटी, मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, मैंने बहुत, यहाँ बैठे बैठे आप मेरा डायरेक्टरी चेक करोगे, 50-60 हज़ार लोगों का मेरा कुंडली अभी तक क्रॉसओवर, मतलब जिनको क्लोजली, बाकी ऐसे तो सामूहिक भाव में बहुत एबव 10 लाख हो गया होगा। तो ऐसे लोग दूसरे का वृत्य जैसे काम करते हैं, नौकर, इनको कितना समझाओ, कितना अच्छा मार्ग दिखा, नहीं होता है। तो अपना सारे तन मन धन लगा के दूसरे का नौकर, दूसरे का गुलाम, दूसरे का हिसाब में काम, वो उन्हें फील नहीं होता है कि हम उनको बोलोगे चप्पल भी उठा के रख देगा, जूता भी साफ कर देगा, लेकिन आखिरी कंडीशन जब आता है तो उनको पछताने के सिवा और कुछ नहीं रहता। उनका इमोशन को समझने वाला कोई नहीं रहता है, उनका हेल्प करने वाला कोई नहीं रहता है। तो इसलिए ऐसा व्यक्तियों को बोलता हूँ, भीख मांग, लेकिन अपने एसेंशियल कमोडिटी को फुलफिल कर लो पहले। अपने जो कॉमन मिनिमम रिक्वायरमेंट है भीख मांग लो, कर लो, बाद में पे कर देना। क्योंकि जब तुम्हारा वो कंडीशन आ जाएगा, तुमसे जब सब ले लेंगे ना, तुम्हारे पास बीड़ी पीने के लिए, खैनी खाने के लिए भी 5 रुपया नहीं रहेगा। दिस इज एक्चुअली ऐसे प्रॉब्लम में रहता है। और लग्न पे शनि जिसका भी रहेगा, उसका हर काम डिले होगा, लेकिन होगा जरूर, लेकिन डिले होगा। ऑब्स्ट्रकल्स बहुत सारे आएंगे, अपने से खुद का गलती के कारण वो ऑब्स्ट्रकल क्रिएट करेगा, खुद अपने पैर पे टांग में कुराड़ी मारेगा, ठीक है, अपना गलती खुद करेगा, नहीं सुनेगा किसी का। आप 1000 समझा दो, वो सुनेगा नहीं, ठीक है। तो जिसके लिए अपना गलती करेगा, जब वो टाइम पार हो जाएगा तब पछताएगा, तेरी मैं तो गलती कर दिया, और मेरा जो वेरी प्रीशियस टाइम था जिसमें मुझे गाड़ी चला के टारगेट तक पहुंचना था, दूसरे को हेल्प करने में लगा दिया, और अब रोने से और पछताने से क्या फ़ायदा। ये क्वालिटी ऐसे जातकों का रहता है, ठीक है। और अभी जो कह रहे हो कि काम और डिस्टर्बेंस है, तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मंगल के साथ, शुक्र के साथ केतु,
10, 11, 12, 10 11 में सूर्य मंगल मंगल अस्तगत, चलो केतु सूर्य ग्रहण दोष पितृदोष बनाएगा। कोई रेमेडी इसका आज तक नहीं किए, कुछ किसी भी प्रकार का रेमेडी इसका नहीं हुआ, कोई कहीं कुंडली नहीं दिखाए हो? मैं एक बार हाथ ऐसे देखा था। क्या बोला? कौन क्या बोला? वो सब पीएचडी उस टाइम में फॉरेन गए थे पीएचडी करने के लिए। हाँ वो छोड़ के चला आया, नहीं किया। ठीक अच्छा ठीक। दैट इज बैड लक। हाँ हाँ, फॉरेन गए थे पीएचडी करने के लिए। कहाँ पर गए थे? सिंगापुर। सिंगापुर में? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ओत्ती, एनीवेज बाप रे बाप रे बाप। फिर वापस क्यों आ गए? नहीं कर पाया जो भी हो। हाँ और ये स्टेबिलिटी नहीं हो रहा है कि हाँ वो जो बोला है वो सही बोल रहा है। अभी एक जॉब भी मिला था, वो गया करने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बालासुर। उधर जाके उसको क्या लगा, नहीं पढ़ा पाऊंगा बोल के आ गया। आप ये सेब है, इसका ईश्वर का शुक्र बनाइए। आप लोगों का आशीर्वाद पुण्य फल है, माँ बाप का सेब है। नाउ इज रनिंग इन शनि महादशा। शनि महादशा में अभी उसका चल रहा है, शनि में बुध का अंतर्दशा 16-10-21 में ख़त्म हुआ। 16-10 अभी चल रहा है ना? अच्छा, तो तुम शनि महादशा में केतु अंतर्दशा में आप आए हो। ठीक है, अभी रनिंग कर रहा है शनि महादशा में केतु का अंतर्दशा। अब बताओ, शनि महादशा में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा। लग्न पे शनि है। दिन रहेगा ये। अरे बाप रे, अभी तो ट्रेलर चल रहा है, फिल्म बाकी है, शुरू नहीं हुआ है फिल्म। अभी इसका रहेगा शनि महादशा 3/2/2035 शनि का महादशा है। ठीक है, तो ये भी जो भी नहीं मुश्किल नहीं है, ऐसा मत कर। शनि इज ए ग्रेट प्लैनेट और वो बहुत कुछ देते हैं, ऐसा कभी नहीं शनि हो गया अब फंसा ना। शनि महादशा मैं चल रहा हूँ, मेरे को नया कार मिल गया, मेरे को जिक्सर बाइक मिला, मेरे को और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ऐसा मत सोचिए। इधर ये उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, रेमेडीज में जाना पड़ता है। शनि क्या बोल रहे हैं उसे समझना पड़ता है। हर चीज़ का एक लाइफस्टाइल है, पहले समझिए इस बात को। यू आर द प्रोफेसर ऑफ NIIT एंड यू आर सो जीनियस फ्रॉम हिज कुंडली ऑल्सो, सो नॉलेज यस। तो लाइफस्टाइल एक होता है, लाइफस्टाइल जिसको हम लोग बोलते हैं जीवनचर्या, दूसरा है दिनचर्या, ऋतुचर्या, वर्षचर्या। मीन्स मेरा स्टाइल ऑफ लाइफ कैसा होगा। मैं बारिश में जैसे जिया, धूप में ऐसा तो नहीं जी सकता। बारिश में या ठंडा सीजन में मैं जो खा सकता हूँ गरम गरम, धूप का सीजन में तो नहीं खा सकता, तो उसको बोलते हैं ऋतुचर्या। ऐसे ही जीवन का जीवनचर्या होता है। ये तो इसका बेस्ट लीजेंड पीरियड गुरु महादशा भोग किया, सब कुछ पाया होगा, सब कुछ अवेलेबिलिटी होगा, शांति से जिया होगा, अच्छा एजुकेशन होगा। ठीक है, अब उसका लाइफ में शनि महादशा आ गया। शनि महादशा आपको पता भी चला, सोचिए 6 साल के बाद, माने 3 साल शनि में शनि महादशा पार हो गया, आप लोग नहीं आए। 3 साल शनि में बुध अंतर्दशा खत्म हो गया, आप नहीं आए। केतु स्टार्ट हुआ, आप आए। मीन्स व्हाट, अब केतु कह रहा है कि इसका लाइफ में ट्रांसमिशन, इसका लाइफ में यू टर्न, इसका लाइफ में कुछ चेंजेस, इसका लाइफ में कुछ डेवलपमेंट आना है। तो दूसरा शनि के पास लेके आ गया। उसका एनर्जी ही तो लाया, आप तो नहीं लाए। अब ये 5 साल शनि महादशा पार कर चुका है, तो जीनियस। अब शनि देव विच्छेद देते हैं, PhD करने गया था सिंगापुर। 5 साल ही तो खराब हुआ। हाँ, शनि स्टार्ट हुआ और वो खराब हुआ, स्टार्टिंग में खराब फल दे दिए। ओके, नो प्रॉब्लम, अब अच्छा हो जाएगा, आया है, गारंटी है अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी उसका, आप डरने का कोई बात नहीं। मैं खुद कितने सारे लोगों को शनि महादशा में बैड रिजल्ट से गुड रिजल्ट लाते हुए देखा हूँ। मैं कर दिया ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये तो घमंड हो जाएगा, गर्व हो जाएगा। मैं कुछ नहीं किया, मैं तो निमित्त मात्र भव सभ्यसाची। बाकी वो अगर फॉलोअप करेगा
तो अच्छा होगा। और अभी इसका क्या बैड इफेक्ट, मैंने एक्टिविटीज़ क्या है बैड? नहीं, दैट इज वो जो लास्ट 5 इयर्स उनका हाँ। तो चला गया। हाँ। वो तो एनयूएस में गया था, वो नहीं हो पाया। हाँ, फिर आ गया। आने के बाद भी फिर भी जाना था तो पैंडेमिक आ गया, वो भी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़, नहीं जाएंगे। हाँ, और एक कंट्री में जाना था पीएचडी के लिए। कौन सा? तो मलेशिया। मलेशिया। हाँ, वो भी अच्छा यूनिवर्सिटी था, ठीक है। तो वो नहीं गए। देखिए, शनि लग्न में जिसका रहता है, हाँ। हिज बेस्ट फॉर ए नौकर, हिज बेस्ट फॉर ए चाकर। ठीक है, उसके लिए वो बना है। लग्न पे आके शनिदेव नौकरी के कारक हैं। शनिदेव जिसका स्ट्रांग, वो गधानंद सरस्वती होने से भी उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। जैसे सूर्य से भी देखा जाता है, शनि से। ठीक है, देखिए, आई एम नॉट फिट फॉर मतलब ए वर्कर इन स्टील प्लांट, बट मेरे को तो स्टील प्लांट में सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी मिल गया। जब क्या, मैं जस्ट लटक MA LLB लटक लटक के मैट्रिक पास। ठीक है, कहाँ से दिया? शनि का स्ट्रॉन्गिटी था। ठीक है, तो शनि भगवान बढ़िया जॉब दे दिए। और इसका भी शनि नेचुरली वो चेष्टा बली में है, तो इस कंडीशन पे नौकरी के लिए फिट है। बट क्योंकि अभी जो कंडीशन आप बता रहे हो, उस कंडीशन पे इसका जो वर्किंग हाउस है उसमें सूर्य भगवान बैठे हैं। मंगल पराक्रम, प्रयास, चेष्टा, शक्ति अस्तगत है, नहीं है, तो चेष्टा इसमें वो नहीं मिल पा रहा है। और इधर से मंगल का 1 2 3 4 द्वादश भाव में दृष्टि है, साथ में केतु बैठे हैं। कर्म के स्थान पे जब भी पितृदोष बनता है, एक दुर्योग बनता है। कर्म करने नहीं देता, काम अब मिलेगा तब छूट जाएगा, काम करने के लिए जाएगा फिर बैक करके आ जाएगा, या कोई बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे डेवलप हुआ फिर धड़ाम से गिर गया। ये लग्न कुंडली से। चंद्रमा के कुंडली से अगर दसम हाउस को देखेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसम में गुरु अपने घर से 1 2 3 4 अच्छा हो गया, कर सकता है, एजुकेशन लाइन जा सकता है। ठीक है, एजुकेशन लाइन वेदर दिस ये नौकरी और कोचिंग ना सेंटर ये दोनों कर लेगा, कर ले। दोनों हो जाएगा। और जो बाकी कह रहे हैं कॉन्फिडेंस लूज का कह रहे हैं, वो शनि का बुध अंतरदशा में अगर बुध किसी का कहीं पीड़ित हो रहा हो तो नेचुरली वो कंडीशन आता है। मेरा भी हुआ था, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मेंटल डिप्रेशन रहेगा। और यहाँ चंद्रमा से सप्तम शनि है, इसको एक विषयोग कहा जाता है। डोंट वरी, विषयोग, वो बहुत रिसर्च साइंटिस्ट भी हो सकता है। बिना फालतू का भय, ड्यू टू फियर फोबिया, कॉन्फिडेंस खत्म होता है। यही बात है ना, तो वो इरेडिकेशन ऑफ फियर के लिए काम करना पड़ेगा। ये दोनों का जो लिंक बन रहा है चंद्रमा और शनि का, जिसके लिए शनि महादशा में चंद्रमा को डायरेक्ट बूस्ट करके देख रहा है, 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, सप्तम का शनि और सप्तम का चंद्रमा, लग्न से भी और चंद्र कुंडली से भी, दोनों तरफ सप्तम सप्तम बन रहा है। तो सप्तम शनि जब भी चंद्रमा से बनेगा, जैसे अभी आने वाला समय में देखिए जितने सारे सिंह राशि वालों का सप्तम शनि होगा, अभी षष्ठम चल रहा है, जितने सिंह राशि वालों को देखिए ये 2.5 साल अननेसेसरी फियर फोबिया में जाएंगे। जो कुछ नहीं घटा उसके बारे में इमेजिनरी फियर में आएगा। वो कितना दिन तक रहेगा वो? नहीं, वो पूरा शनि महादशा तक ये फियर फोबिया रहेगा। अभी ज़्यादा क्यों बढ़ा है? क्योंकि शनि के महादशा के साथ ढैया भी चल रहा है, तो ये इसका जो इंटेंसिटी बहुत हाई हो गया। और इसका इंटेंसिटी क्योंकि डबल शनि का इफेक्ट हो रहा है, एक तरफ महादशा शनि बाबा छोड़ेंगे नहीं, एक तरफ ढैया गोचर से छोड़ेंगे नहीं, तो अगला 6-7 महीना में इसका इंटेंसिटी रिड्यूस कर जाएगा। मैंने और भी ड्यूरेशन 6-7 महीने है, हाँ, ऐसे रहेगा। हाँ, तो अभी कुछ करने का नहीं करना है, अभी तो ज़्यादा करना है। ओ, ठीक है, वो अभी ज़्यादा अभी क्यों? अब देखिए, कल तक मेरे पास नहीं आए, 5 साल हो गया, उतना प्रॉब्लम का इंटेंसिटी नहीं बढ़ा जिसके लिए आप मेरे पास नहीं आए। प्रॉब्लम का इंटेंसिटी बढ़ा होगा। सेकंड, ऐसा कोई व्यक्ति मिला होगा कि कोई देखो चलो आचार्य संजय जी हैं, चलो, तब तो इतना बड़ा नीट का प्रोफेसर मैडम अपना घर द्वार नौकरी छोड़ के मेरे पास आए। हम तो ठहरा देखो फटीचर आदमी,
जब आप आए हो तो इसका कोई योग खुला, इसके लिए आए हो, ठीक है ना। अब सोचिए आप गद्दी में बैठते हैं, मेरा लकड़ी का तख्ता में आप बैठे हैं, हाँ, ठीक है। ना ना, दिस इज द योग, दिस इज द प्लानिटरी पोजीशन जिसके लिए आप आए। अच्छा, आज आप आ रहे हैं तो आज मैं देख रहा हूँ कि शुक्र इसका जो मतलब कर्मेश का स्थिति है वो आज टर्न कर रहा है, आज घर परिवर्तन हो रहा है उनका। शुक्र महादेव महाराज आज धनु में इसके लग्न पे उतर रहे हैं, आज आ रहे हैं, आज सुबह सुबह आ चुके हैं। तो शुक्र इसके लग्न पे आए, 45 दिन रहेंगे। तो वो गोचर दृष्टि से ये आया, हम देखेंगे ना क्यों आया, तो ये किसके कारण आया, बोले इसको लेके कौन आया, शुक्र लेके आया। ठीक है, शुक्र जब इसके घर में घुसा तो शुक्रदेव लेके आए, ठीक है, ओके। तो अब ये रिजल्ट मतलब कौन सा दशा में आया, मतलब शनि के केतु के अंतर दशा में आया। मीन्स अब हम क्या कहेंगे, 5 साल, अभी तो 18-19 साल तो शनि चलेगा, लेकिन केतु घुसते घुसते, केतु का अंतरदशा घुसते घुसते ये मेरे पास आया, तो मेरे पास 2 प्लैनेट मिल गया। कि कौन लाया इसको, शुक्र गोचर में लाया, केतु का अंतरदशा घुसते हुए आया। मेरे को रेमेडी किसका करना है, यानी ये 2 प्लैनेट जो इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, केतु कर्म के घर में बैठ के केतु कर्म का डिस्टर्बेंस कर रहा है, शुक्र इसका एकादश में बैठा है। मतलब एकादश में कोई भी प्लैनेट बैठे, कितना बुरा राहु भी बैठ जाए अच्छा फल देता है, लेकिन शुक्र जब बैठता है प्रॉब्लम करता है। एकादश में शुक्र जब बैठेगा समस्या करेगा क्या, वो द्वादश का फल देगा। तो अब मेरे को ये 2 का है रेमेडी के साथ शनि का रेमेडी करना है, यहां से कंफर्म हो गया। अब वो बाकी क्या करना है वो पर्सनल बात करना पड़ेगा, ठीक है, यही खेल। वही हम लोग अभी सोच रहे हैं, हाँ, जे 2 थिंग्स, एक तो नौकरी हाँ, कर सकते हैं, जी। नहीं है तो ऐसा कोचिंग सेंटर। कर्म के घर पहले ये जब तक आप इसका कंप्लीट, नौकरी अच्छा होगा ना, ये अच्छा होगा, दोनों अच्छा होगा, दोनों अच्छा होगा। ऐसा नहीं है, आपका बेटा बहुत लकी है, मैं तिल नहीं मार रहा हूँ, बट देखिए हर जगह में जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो ग्रहों का छद्मावरण, कौन सा एनर्जी उसे बाधा दे रहा है, किस बाधा के कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब एक तो प्रचंड राजयोग है कि हंस राजयोग है, बढ़िया हो गया, समझ में आ गया कि भाई धरती में कोई इसे खींच के पीछे नहीं कर सकता, ये लिख लो, लॉकी है, हाँ लॉकी है, ये एजुकेटेड नॉलेजियस एक्टिव है, हाँ है। कितना भी दुर्योग हो जाए जब केंद्र में गुरु बैठते हैं तो देख के उनको समाधान कर देते हैं, हाँ है, ठीक है, दिस इज द गुड थिंग। अब जो समस्या आप अराइज हुआ जिसके लिए आपको सारा काम धाम छोड़ के मेरे को आना पड़ा इतना कंडीशन पे, तो उसका रेमेडी आप करने से, उसका ट्रीटमेंट करने से, उस हिसाब में लाइफचर्या को बनाने से, जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे दिनचर्या और ऋतुचर्या, ऐसे दशाचर्या होता है। गुरु महादशा में सुख से जिया, बाप का खा के घोड़ा के आगे नाचा। अभी शनि महादशा स्टार्ट हुआ है, अब बेटा होश आएगा तेरा, तेरे को खुद को चलना पड़ेगा। अब यहाँ अगर आप सहायता करोगे तो आपको भी मार पड़ेगा, आप अगर सहायता करने आओगे तो तैयार रहो मार खाने के लिए। शनि बाबा बोलते हैं ना बेटा ना, बहुत दिन बाप का खा लिया, घोड़े के आगे नाच लिया, अब तुम्हें करना है, ये समझना है। आप बेटा के ऊपर दया नहीं करोगे, तुम तुम्हारा समझो बोलोगे, क्योंकि शनि इज ए क्रूर, समझे, रॉडी, शनि इज ए पनिश्ड प्लैनेट, जो कर्मेश, वो उससे कर्म में लगाएंगे, नहीं तो भीख मंगाएंगे रगड़ा रगड़ा के। शनिदेव छोड़ते नहीं है किसी, ठीक है, और जो उसको सहायता करेगा उसी को पहले मार पड़ता है। आप सहायता करने आओगे ना तो ठुकाई आपको पड़ेगा। डोंट हेल्प हिम, यू मेक योर डिसीजन, तुमको जो करना है करो, आपके तरफ से 100% सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि शनि बाबा कहते हैं कि बेटा तुम्हें तुम्हारे पैर पे खड़ा होना है, तुम बाप का पैसा में गेम नहीं खेलेगा, तुम माँ का पैसा में गेम नहीं खेलेगा। इसीलिए तो सिंगापुर से ले, कहाँ से गया था, सिंगापुर से रिटर्न ले आए, बोले ना ना बाप का पैसा में नहीं। शनि कहते बी सफिशिएंट विथ योर सेल्फ, बी सेल्फ सफिशिएंट, नहीं हो गए तो जाओ गेट में बाहर में जाके खड़ा हो जाओ, भीख मांगो, तो वो स्ट्रेंथ उसको देंगे। कितना दिन रहेगा? नहीं, एक्चुअली उधर स्कॉलरशिप मिल रहा था सिंगापुर में, ठीक है, तो जो मिल रहा था वो मेरा खाना पीना सब हो रहा था, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट था उसमें। तो उधर पापा मम्मी का पैसा तो इनिशियली कुछ दिए थे, लेकिन उसके बाद मैं सेल्फ सफिशिएंट। स्टेबिलिटी मीन्स व्हाट? मेंटल स्टेबिलिटी ना, मेंटल स्टेबिलिटी। एंड मेंटल मीन्स तुम्हारे मन को देख कौन रहा है? शनि बाबा देख रहे हैं ना, तो तुम्हारे माइंड को गाइड कौन कर रहा है? शनि बाबा कर रहे हैं ना। एंड शनि को समझ जाओगे तो तुम्हारे माइंड का कंडीशन को समझ जाओगे।
तुम अब तक शनि को अगर सैटर्नियल एनर्जी को समझ जाओगे, शनि को समझ गए, ठीक है ना। शनि मीन्स व्हाट, उतना समझ जाओ। शनि मीन्स पेन, शनि मीन्स कर्म। शनि क्या कह रहे हैं? शनि कह रहे हैं हेल्प टू योर पुअर पीपल। शनि मीन्स व्हाट? शनि मीन्स स्लो, शनि मीन्स शनई, शनि मीन्स ओल्ड, शनि मीन्स अपना चेष्टा बल। इतना तो समझो। शनि कह रहे हैं कि तुम काम करो, पढ़ो मत, बहुत पढ़ लिया, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी नॉलेज है, तुम तो दम भर के जो पूर्व जन्म से ज्ञान लेके आए हो, तुम्हारे पास ज्ञान का कमी नहीं है, काम करो बोल रहे हैं। काम नहीं करेगा बहुत ठोकाई करूंगा बोलते हैं शनि बाबा। शनि बाबा उसी को दंड देते हैं जो काम नहीं करता, कामचोर, ठग, आलसी। शनि बाबा उसी को दंड देते हैं जो काम छोड़ के राम राम, हरे हरे, कृष्ण कृष्णा, भगवान भगवान, माला माला। ये तो आया था, देखा तुम्हारे सामने, उसको बताया ना अभी, तुम्हारे पहले जो केस आया था, स्टोरी बताया उसको ना। पहले कर्म बाद में धर्म, पहले काम बाद में भगवान। भगवान तुम्हें जन्म नहीं दिए जाके कि बेटा तुम पत्थर मूर्ति लेके सिंदूर चंदन देते रहो, ऐसा ठीक है। 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, और वेरी एसेंशियल, जैसे तुम्हारा फोबिया है उस कंडीशन पे कुछ मेंटल ट्रीटमेंट के लिए कोई जप करना, हवन करना, ये यहाँ तक ठीक है। लेकिन कर्म करो नहीं तो मार खाने के तैयार रहो। और शनि बाबा खुट के पीटते हैं जो काम नहीं। कामचोर को शनि बाबा छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन इधर एक और भी, शनि स्लो करेगा, शनि आपको सोने के लिए देगा, विष योग वालों को ज़्यादा सुलाएगा, काम करने नहीं देगा, तुम्हारे अंदर लगेगा कि यार क्या करना है, बेकार है। विष योग बनता है तो डिप्रेशन में जाता है, विष योग बनता है तो आदमी के अंदर जो प्रवृत्ति बनता है ना, वो संन्यास का प्रवृत्ति बनता है कि छोड़ो यार क्या करना है, हटाओ, नहीं चाहिए कुछ, खा पी के सोते हैं, चलो। ये नेचुरल टेंडेंसी बनाएगा अंदर से। लेकिन शनि बाबा इधर से डंडा लेके तेल लगा के रेडी रहेंगे, बोले काम कर नहीं तो मार खाएगा, ठीक है। तो काम करना पड़ेगा, काम करोगे कॉन्फिडेंस आएगा। तुम वो घर में बैठे रहोगे, बोलोगे पानी में तैरने के लिए डर लग रहा है, डूब जाए तो शनि बाबा उधर से आएंगे, एक लात खींच के डूबेगा तो हम हैं, रस्सी लगा के खींचेंगे तुमको। काम करोगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, शुरू करोगे हो जाएगा। जो लोग बैठ के बोलता है इच्छा नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता है, मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, उनके लिए हानिकारक है, ठीक है। कुछ और बताता हूँ, क्योंकि तुम्हारा मंगल अस्तगत है, नहीं है, खत्म है, सन कंबस्टेड है। ऐसे व्यक्ति में पराक्रम करने का इच्छा नहीं रहता है, प्रयास करने का इच्छा नहीं होता है। कहीं मारपीट भी होता है ना तो बोलता है रहने दो यार, बाद में लड़ेंगे, छोड़ दो, ठीक है। तो ये टेंडेंसी रहता है, फाइटिंग एज एन एंथुसियाज्म, फाइटिंग टू फाइट एट एनी कॉस्ट इन ऑल नेगेटिव कंडीशन, इन ऑल नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, वेक अप एंड फाइट। ये चीज़ नहीं रहता है। हार गया तो छोड़ो, हार गया यार, ठीक है। ये जो टेंडेंसी, इसके लिए थोड़ा सा तुम्हें रेमेडी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मेरा पर्सनल एडवाइस ये है, यू जॉइन ए कराटे क्लास, और यू जॉइन ए योगा क्लास, यू जॉइन ए सम कुंफू क्लास, यू जॉइन समथिंग लाइक मार्शल आर्ट। तुम्हारे अंदर होगा नहीं, लेकिन तुम जॉइन जब करोगे तो तुम्हारे अंदर का जो मंगल का ऊर्जा है, मार्शियन ऊर्जा है, वो अंदर जो भी बचा कुचा है वो ग्रोन अप कर जाएगा। क्योंकि यहाँ सन बहुत स्ट्रांग है तुम्हारा, और सूर्य से ही तुम्हारा रिकवरी हो जाएगा। जब सूर्य मंगल का शक्ति ले गए तो सूर्य से लेना पड़ेगा, तुम्हें रिकवरी देगा। कहाँ से देगा जब तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यू जॉइन ए कराटे क्लास, और यू जॉइन ए योगा क्लास, और यू जॉइन समथिंग लाइक मार्शल आर्ट टाइप, नॉट जिम नहीं, जो तुम्हें मार्शियन बना दे। तो ये समस्या समाधान। तुम्हारे अंदर जो डर है वो ब्रेवनेस में आ जाएगा। जैसे दिन में 1000 पंच मारोगे, 1000 किक मारोगे, बॉडी एक्टिवेट हो जाएगा, पसीना निकलने लगेगा, मन का ड्राउजीनेस, थॉट, नेगेटिव जो एलिमेंट्स है वो ऑटोमेटिक बाहर चला जाएगा। ये एक रेमेडी है, बेसिक तुम्हारे लिए कहूँगा। होगा नहीं लेकिन करना पड़ेगा, ओके। एंड बाकी सब ठीक। एक ही है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज होने के कारण ये भी हो, ठीक है। और जो रेमेडीज़ है वो मैं तुम्हें शनिवार का दिन करवा दूँगा, कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। क्या करेंगे? कुछ रेमेडीज़ है, जैसे पीपल गच, देख रहे हो ना, वहाँ पीपल गच है ना, वहाँ थोड़ा सा दिया देना पड़ता है, दिया दे के हाँ, और थोड़ा सा हल्का कुछ रिचुअल्स करना पड़ता है। वो ओवरऑल सबके सामने तो नहीं बोलता हूँ, पर्सनली बोलता हूँ। एक आदमी का कुंडली का कंडीशन लेके सबके सामने डिस्क्लोज करने से उसका वैल्यूएशन हाँ हाँ ठीक है। वो नहीं उसके लिए उसको सर्टिफिकेट ठीक है, ओके आप ठीक है हो हाँ।